साहब को दावत देते हैं शेर के साथ कि जहां रहेगा वही रोशनी उठाएगा, जहां रहेगा वही रोशनी उठाएगा, किसी चिराग का अपना महल जिसका उन्होंने याद को मैंने मुझे याद में सोने न दिया और वो मान गई। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी आगोश से मुझे बहुत आराम मिलता है। मगर जिंदगी के जब वो मसाइल एक साथ आ जाए तो कोई बीच की राह निकालनी पड़ती है। कभी तरह हमारे पास भी मसाइल बहुत हैं मगर उनमें से हम सच्चाई से करेंगे। हमारी नींद बहुत हल्की है, कमजोर से कमजोर इंसान हमें उठा सकता है। अब आप ये न समझिए हम रतनगंगा की तरह हैं और हवा के झोंके से उड़ जाएंगे। जिस्मानी एतबार से हम रतनगंगा की तरह कमजोर नहीं बल्कि मजबूत वाक़े हुए हैं। यहाँ हम नींद से उठाने की बात कर रहे हैं। वो बहुत हल्की है, जरा सी आहट हुई कि हमारी आँख खुल जाती है। बल्कि यूँ कहूँ तो बेजा न होगा कि आहट के होने से पहले ही हमारी नींद को आहट का एहसास हो जाता है और आहट से नाराज होकर वो चली जाती है। और जाती भी ऐसी है कि चाहे जितनी करवट बदल लो, चादर में मुंह ढक लो, किसी सूरत में आने का नाम नहीं लेती। और हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो मुझसे छोड़कर जाना तो कब से चाहती थी कि वो आहट का होना तो एक बहाना था। हमें तो अपने आंचल के डेडलाइन की नींद को देखकर कष्ट आता है। जरा सा कुर्सी पर दराज नहीं हुए कि नींद ने उन्हें आदत पहुंचा और वो भी सोए ऐसा कि कोई आए चाहे जाए, बस सो गए तो सो गए। उन्हीं की नींद की बदौलत हम घोड़े बेच कर सोने वाले मकसद के मफहूम से वाकिफ हुए। जहाँ हमारी नींद बहुत कमजोर है वहीं हमारी नींद में खलल डालने वाले बहुत बड़े बड़े वाले अनासिर हैं। हम अक्सर इसी फिक्र में रहते हैं कि किस तरह से नींद पूरी की जाए। इसके लिए हम अपने रूममेट्स को ताकीद क्या करते हैं कि यारो पढ़ने लिखने में डिस्टर्ब कर दिया करो, बल्कि पाबंदी लगा तो चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, मगर नींद में नहीं, क्योंकि नींद पर हमारा अख्तियार नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम घंटों बिस्तर पर पड़े पड़े इसका इंतजार करते हैं और अक्सर इसी इंतजार में आप लोगों के खर्राटे के मुकाबले इज्जत अंदर परेशान हो जाते हैं या फिर इसके अंदर दम ज्यादा है। तब हमें अपने एक दोस्त की बात याद आती है जो अक्सर ये कहा करते थे कि खर्राटे की भी लात बहुत मुफीद होती है। जब हम इस कौल पर अमल करते हैं तब हम इस असरारे सरमदी से वाकिफ होते हैं कि जिस तरह से रोते हुए बच्चे को दूध की शीशी देनी पड़ती है, उसी तरह से खर्राटे लेते हुए इंसान को लात मारने के बाद माहौल एकदम पुरसुकून हो जाता है और जो नींद खर्राटे के खौफ से नहीं आ रही होती है, न जाने कब आकर हमको अपनी आगोश में ले लेती है। उसका एहसास हमें सुबह तब होता है जब हमारे एक पार्टनर सुबह 6 बजे करीब उठकर बगौर उनके बुनियादी खामोशी और आहिस्तगी से स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रात में 2 बजे सोना और अगस्त के बाद सुबह 6 बजे ही उठ जाना हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित होने लगा। करते भी क्या, अब आप कहेंगे कि सवेरे सो जाना चाहिए, पर सवेरे सोने की सजा हमें और भी सख्त मिली है। अगर कभी सवेरे सो भी गया तो हमारे एक पार्टनर 2 बजे आते हैं और आते ही कड़ाकड़ सब लाइट ऑन कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारी नींद को खर्राटे के साथ साथ रोशनी से भी खौफ आता है। इसके लिए हमें एक तरकीब सूझी और हमने टेबल लैंप का इंतजाम कर लिया। टेबल लैंप का इंतजाम करने के बाद रात में जिसको हमने अपने पार्टनर को ताकीद कर दी कि रात में जिसको पढ़ना लिखना या जो भी काम करना हो उसी की रोशनी में काम को तमाम कर ले और लाइट तो कभी न जलाए ताकि हम आराम से चैन की नींद सो सकें। मगर क्या बताएं, उल्टी हो गई सब तकदीरें। हमारे पार्टनर साहब घरे साफ सफाई वाले 2 बजे रात में आते ही टेबल लैंप जलाने के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि रूम में 3 लोग सो रहे हैं। वो आराम से सरमस्तियों के खबरी के आलम में कपड़ा उतारने के बाद उसे फटाफट और झाड़ेंगे और घर से अलमीरा खोलकर उसमें रखेंगे। इसी पर बस नहीं, उसके बाद अपनी बेडशीट को उठाकर खूब जोर जोर से झाड़ेंगे और ये आदत हमारे लिए कयामत से कम नहीं होती। मगर अचानक हम ये महसूस करते हैं कि इस कयामत का असर सिर्फ हमारे ऊपर पड़ रहा होता है, क्योंकि हमारे दूसरे 2 पार्टनर बदस्तूर सो रहे होते हैं। उनमें से एक के कानों में तो जूतर नहीं रहती और दूसरा करवट बदल कर सो जाता है। अच्छा साहब और तब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मैं थोड़ा बेचकर ही सोता है, इन लोगों ने तो पूरा अस्पताल ही बेच दिया। इस कयामत से जो नींद चली जाती है उसके आने का नाम नहीं लेती और उसी तरह से सवेरे सोने के चक्कर में हम सुबह तक जागते रह जाते हैं और सुबह होते होते जब थोड़ी आँख लगती भी है तो पार्टनर
गुस्सा हमें तो बहुत ज्यादा आता है जब हमें देखते हैं कि उनका आराम उनके ऊपर कुछ असर नहीं डाल रहा होता है और बहुत ज्यादा तू घोड़ा और मिलकर सो रहे होते हैं और अलार्म है कि बजा जा रहा है, यहाँ तक कि हमें आवाज देकर कहना पड़ता है अरे यार अलार्म बंद करो, तब जाकर कहीं उनकी आंख खुलती है और हड़बड़ा कर अलार्म बंद करते हैं। यही काम 3 दिन तक मुसलसल होता रहा, उनका अलार्म हमें जगाता रहा और हम उनको जगाते रहे। आज ही तक चौथे रोज हम पूछ बैठे कि यार एक बात बताओ, सुबह 7 बजे का अलार्म क्यों लगाते हो? तो बड़ी मासूमियत से जवाब देते हैं कि सुबह सवेरे उठने के लिए। हम उनसे पूछते हैं कि आपने उठने के लिए या खुद या हमें उठाने के लिए? तो जवाब देते हैं भाई आपने उठने के लिए, खुद को उठाने के लिए। हमने उनसे पूछा अच्छा ये बताओ कि अब तक किसी रोज इस अलार्म ने तुम्हें जगाया? तो जवाब देने के बजाय मुस्कुराने लगते हैं। तो हमने कहा कि आज से अलार्म बंद, अगर कल से अलार्म बजा अगर नहीं रात में सोओगे 3 बजे तो क्या आप सुबह सुबह उठ पाओगे? अभी ये सब आपने खत्म ही नहीं हो पाई थी कि और नई मुसीबत आ गई। हमारे एक बहुत तरीके दोस्त जो कि बहुत मजाकी हैं और इसी वजह से हमारे साथ साथ तमाम टीममेट्स भी उनके अच्छे दोस्त हो गए। जब से उनकी टीचिंग प्रैक्टिस शुरू हुई है तब से वो रोजाना सुबह सुबह हमारे रूम में खास तौर से परेशान करने के लिए आते हैं। आते ही चिल्लाते हो कहेंगे सुबह सुबह उठा करो, माँ बाप ने किस लिए भेजा है? सोने और पैसा बर्बाद करने के लिए? इसकी बर्बाद नहीं, हमारी चादर हटाएंगे तो कभी हमको हिलाएंगे और हिलाने लगेंगे। हम उनको लाख समझाते हैं कि सुबह सुबह हम परेशान किया करो वरना अंजाम अच्छा नहीं है। अधिक दोस्त किस बात के मान जाते हैं। बात करते हैं सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और हमारे साथ साथ हमारे पार्टनर भी डिस्टर्ब हो गए। फिलहाल ये राजी लाकर हमने भी एक प्लान बनाया और अगले रोज सुबह हम उनकी ज़ियारत के लिए पहले से ही तैयार थे। जैसे ही हमारे दोस्त रूम में दाखिल होते हैं हम सब अपनी चादर फेंक कर उठ जाते हैं। एक पार्टनर बहुत फुर्ती से झाड़ू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता है और दूसरा लाठी पर, और 2 लोग बाकी को घूमता कर खड़े हो जाते हैं। इस नागहानी सूरत से हमारे दोस्त के अवसान खता हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई हरकत करे हमने कहा यलगार हो। अब क्या था, वो कभी अपने चेहरे को बचाते तो कभी अपनी पूंछ को बचाते। हमारे पार्टनर के लिए एकदम से दे दना इस तरह से लाठी घूसा और झाड़ू खाने के बाद जो भागे हैं तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है, भूले से भी सुबह में वो नहीं आए। ऐसा नहीं है कि इस कमरे में हमारा कोई ख्याल करने वाला नहीं है, ख्याल तो सब करते हैं मगर एक पार्टनर हमसे भी ज्यादा हमारी नींद का ख्याल करता है। और जब कभी भी वो रूम में आते हैं और हमको सोता हुआ पाते हैं तो उनके पाँव वापस हो जाते हैं और बाहर दूर जाकर उन सैंडल खोलते हैं ताकि सैंडल की आवाज से हमारी आँख बंद हो जाए और फिर वो अंदर आकर सैंडल को निकालते हैं। बाहर वो बजाय कपड़े तब्दील किए हुए ही सो जाते हैं क्योंकि कपड़ा तब्दील करने के लिए अलमीरा खोलने की जरूरत पड़ती है। अलमीरा भी खोलो या बंद करो तस्वीर जरूर पड़ती है और इसी वजह से वो नहीं खोलते कि तस्वीर की आवाज से हमारी आँख न खुल जाए। पर हमारी आँख तो तभी खुल जाती है जब उनके लेटने से उनका बेट तस्वीर पड़ने लगता है। मैं और मेरे रूममेट अजीब कहीं मुब्तला रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं उन्हें तंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे नींद में खबर न डालने के लिए कहता रहता हूँ और वो भी करें तो क्या करें। जरा सी आहट हुई मैं उनको चादर से और मुझको चादर में देखकर मुस्कुराने लगती हूँ। पर दोनों के मुस्कुराने में बड़ा फर्क होता है। मेरी मुस्कुराहट इसलिए होती है कि तुम मुस्कुराओगे नहीं और उनके बारे में तो वही जाने किसने मुस्कुराना है। अब पीएटीटी में जैसे दोबारा शुरू हुई हमारे लिए ज़हमत भी बढ़ गई। एक साहब 2 बजे रात में चरखे बचाते हैं, एक 6 बजे हंगामा काटता है। अब तो हम दोपहर को भी करीबा नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए जिसको दोपहर में करीबे की आदत हो वो करीबा भी ना कर पाए तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए हम दोपहर में सोने की आदत तक करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नींद को ये बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तुम्हारे इतने दुश्मन हो वहाँ आने की क्या जरूरत। दूसरे ये कि बार एक ही जगह जाने से इज्जत बिगड़ जाती है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि तुम दोपहर में मत आया करो। और हाँ ये अलग बात है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी आगोश में मुझे बहुत आराम मिलता है, फिर भी तुम मत आना। मैंने कहा वो मान हो गई पर ये सुनकर उसकी भी नींद खुल गई, यानी नींद की भी नींद खुल गई और वो ये कहते हुए चली गई कि याद तो मैंने मुझे याद नहीं सोने